हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, जिसमें पार्ट 27 तक हो चुका है। नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किए थे, जिसमें पार्ट 27 तक हो चुका है। ये पार्ट 28 है। चलिए देखते हैं पार्ट 28 में क्या सीखना है। देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना है। एक बार आप देखे होंगे कि जैसे पावर रहता है, जैसे संख्या दिया हुआ है, इसके ऊपर पावर दिया हुआ है। इसके ऊपर का पावर का क्या मतलब है? इसके ऊपर का पावर का मतलब है, जैसे 2 पे पावर 4 दिया हुआ है। 2 पे पावर 4 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 को 4 बार गुना करना है। ठीक है, ये संख्या हो गया। फिर हो गया कि अगर रहेगा कि 25 पे पावर 5 रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 25 पे पावर 5 है, इसका मतलब है 25 को 5 बार गुना करना है। ठीक है, और गुना करने के बाद जो गुणनफल होगा उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें इकाई अंक ज्ञात करने होता है, मतलब यूनिट डिजिट। ठीक है, जो पहला संख्या होगा तो आपको कैसे ज्ञात करना है। उतना आप गुना कीजिएगा तो बहुत जल्दी समझ ले जाएगा, लेकिन आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है नोट में, आपको क्या दिया है। यदि घातांकीय संख्या के आधार में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 अथवा 0, 1, 5, 6 हो तो इसके सरल मान में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। इसका मतलब कहने का क्या होगा, समझ गए? इसका मतलब हो गया कि 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट जो है 0, 1, 5, 6 ही होगा, चाहे उसके ऊपर कितना भी पावर रहे। समझे? जैसे देखिए 6 है, अगर आपका ये आधार 6 है, 6 पे कितना ही पावर है, 200 पावर है, 500 पावर है, 1 लाख है, कोई मैटर नहीं करता। आपका इसका जो गुना कीजिएगा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। समझ गए? फिर देखिए 5 है, 5 है तो जिसका अगर 0, 1, 5, 6 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 ही होगा, चाहे उसके ऊपर कितना भी पावर हो। 65 पावर है, कोई मैटर ही नहीं करता है मेरा। मतलब 5 है तो मतलब 5 ही होगा इसका आंसर। समझ गए? देखिए ये 0 है तो इसका 0 ही होगा, ये 1 है तो इसका 1 ही होगा। समझ गए? कोई मैटर नहीं। इसके इसलिए लिखा गया है 0, 1, 5, 6 नो चेंज। मतलब किस 0, 1, 5, 6 रहेगा तो किसी भी हालत में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। ये सेम उस संख्या होता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली बार अगला संख्या। ये देखिए अगला संख्या अब दिया गया है कि इसके साथ गुना करना है, फिर ये 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 गुना करना है। इस दोनों को गुना करने के बाद इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक मतलब जब गुना कीजिएगा तो जो संख्या, जैसे ये कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या आ गया, माना कि ये संख्या आ गया, तो इसके बाएं से लीजिए तो इसका इकाई अंक ये होना चाहिए। ये मतलब बोल रहा है कि ये संख्या को गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। मतलब ये संख्या अपने मन से हम दे दिए, गुना नहीं हुआ तो अब गुना की क्या आ जाएगा। देखिए 8, जब इकाई अंक निकाला था वो उतना गुना करें, क्यों कर गुना करेंगे, हम इकाई अंक ही गुना कर देते हैं। ठीक है, 8 गुना 5 40, 8 पंजे 40। अब 40 आ गया, आगे कोई भी संख्या जाएगा, चाहे 8 आए, 4 आए, कुछ आए, तो कोई भी संख्या अगर से गुना होगा, जैसे 8 ही गुना होगा तो अंतिम में तो 0 आएगा ही ना। अब जान लीजिए कोई भी संख्या होगा, 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 ही होता है, तो उसका किसी भी हालत में कोई पूरा संख्या का कितना बार भी गुना कर लीजिए उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 आ गया है तो उसके साथ किसी भी अंक के साथ गुना कीजिए, 5 के साथ कीजिए, 2 के साथ कीजिए, 4 के साथ कीजिए, 8 के साथ कीजिए, कोई मैटर करता है, वो 0 ही होगा इकाई अंक। ठीक समझ गए? चलिए देखते हैं। एग्जाम में बहुत अब पूछा जाता है कि इकाई अंक क्या है। ठीक है, ठीक है। देखिए अब देखिए ये संख्या बीच में 0 आ गया है। अब 0 के साथ किसी भी संख्या को हम गुना करेंगे तो कोई मैटर करता है, वो 0 ही होगा यूनिट डिजिट, चाहे कुछ भी हो जाए। एक हम ट्रिक भी बताएंगे कि अगर 0 नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता करना बिना गुना कर ले कि जी इकाई अंक क्या होगा, अभी हम बताते हैं अगली संख्या में। ठीक है, समझ गए? 0 रहेगा तो 0 के साथ किसी भी अंक के साथ गुना कीजिए, 7 के साथ कीजिए, 8 के साथ कीजिए, 6, 5 के साथ कीजिए, ये 3 के साथ कीजिए, कोई मैटर करता है, वो 0 ही होगा। समझ गए? चलिए देखिए अब देखिए इसका इकाई अंक लिखना। देखिए 8 गुना 2 कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 गुना 6 16 चौक 96, 96 हो गया, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह इकाई अंक 6 होगा। समझ गए? इसमें कोई संख्या नहीं है दिया हुआ है। समझ गए? ये देखिए अब बताइए इसमें देखिए कि इसमें क्या किए हैं। इसमें देखिएगा तो आप देखिएगा 1, तो फिर 9 हो गया, तो 9 हो गया, 9 फिर 1 9 ही होगा, फिर 9 आ गया, 1 का तो 1 ही होगा, 9 और 9 81, 81 हो गया, अंतिम 1 आ गया, 1 आ गया, 1 गुना 6 6 ही होगा।
इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर पे। अब देखिए, आपको हम बोले थे ना एक ट्रिक था। ट्रिक ये है कि ये कोई एक संख्या 5 हो, कोई भी संख्या रहे 5 हो, ठीक है, और एक सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, अब गुना करके देख लीजिए, आपको हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। 5 है, किसी भी सम संख्या से गुना कीजिए, 10 आया, 2 से गुना कीजिए 10 आया। सम संख्या 4 भी होता है 20, सम संख्या 6 भी होता है 30, सम संख्या 8 भी होता है 40, सम संख्या 10 भी होता है 50। कोई मैटर कर रहा है, देख रहे हैं ना आप। इसका मतलब अगर कोई भी संख्या दे आप लिख दीजिए, ये संख्या लिख दीजिए, माने तो ये संख्या लिख दीजिए, गुना लिख दिए, फिर अगली संख्या लिख दीजिए। अब बोलिए सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर तीनों संख्या को गुना करेंगे तो पता चलेगा 2 घंटा लग गया। लेकिन बस आपको याद रखना है कि एक 5 होना चाहिए और कोई भी सम संख्या, लेकिन इसमें तो 2 सम संख्या है। एक सम संख्या वे रहे तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। समझ गए? कोई भी कितना बराबरी संख्या रहे तो आपका यूनिट डिजिट अगर 5 मिल रहा है और कोई भी एक सम संख्या मिल रहा है, सम संख्या समझ गए, 2 4 6 8 में कोई भी संख्या सम संख्या मिल रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। समझ? आपको प्रैक्टिकल के बता दिए कैसे काम कर रहा है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर पे। क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, CGL CHSL में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ गए ना? अब आपको हम दिखाते हैं कि जो आपको बताएं उस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ये देखिए, इस पे पावर दिया गया, इस पे पावर दिया गया, बोल रहा है कि इकाई अंक निकालें। अब पावर दिया हुआ है, इकाई अंक निकालेंगे तो आपको बताए थे कि अगर 2 0 1 5 6 रहेगा तो उसका इकाई अंक सेम संख्या होगा। लेकिन इसमें तो 2 है, इसमें 3 है, ये दोनों ई रूल इसमें काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब ई रूल इसमें काम नहीं कर रहा तो उसका अगला रूल क्या होगा? अगला रूल क्या होगा? आप सोचिए, ये जो पावर है ना उसको 4 से भाग दे दीजिए। पावर को 4 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बच गया इधर? चल गया इधर 22, 22 हो गया तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 20 हो गया। शेष कितना बच गया? 2 बच गया। जो शेष बच गया उसी को पावर मान लीजिए। मतलब उसका आधार को लिख लीजिए, आधार लिख लीजिए और आधार पे पावर जो शेष बचा उसी पावर को दे दीजिए। तो 2 पे पावर 2 क्या? 4। इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो ये इकाई अंक होगा 4 होगा। ठीक है, 4 लिख दिए। अब आ जाए इस पे 103 है, ठीक है, 103 है तो 103 को 4 से भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 2 हो गया, 2 इधर चल गया, कितना बच गया? 23 हो गया। तो 7 23 हो गया तो आप देख सोचिए कितना? 4 पंचे 20, 20 हो गया, बच गया 3, शेष 3 बच गया आपका। जो शेष बच गया उसी को आधार लीजिए। ये 3 दिया हुआ है, ये 3 शेष हो गया। तो ये 3 दिया हुआ है, ये आपका आधार 3 है, आपका शेष 3 आया तो शेष मान लीजिए। तो 3 का क्यूब कीजिएगा तब वो 27 होगा। 27 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 7। आपका यूनिट डिजिट 4 निकला, इसका यूनिट डिजिट 7 निकला, जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया 11, 11 आया, इसका यूनिट डिजिट 1 निकलेगा, तो इसका आंसर 1 होगा। समझ गए? कितना आसान था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समझे? देखिए, ये 18 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आप बोलिएगा सर आप बताए कि पावर पे अगर जो भाग दिया जाता है 4 से, शेष जो बचेगा वह संख्या ही होगा, ठीक है। अगर शेष नहीं बचा तो ये भी तो हो सकता है, को पावर शेष नहीं बचा तो क्या करना है, उसका भी हम बता देते हैं क्या करना है आपको। अब 102 है, ठीक है, 102 को 4 से भाग दीजिए, 2500 के 100 हो जाएगा, आपका शेष दूर रह जाएगा, शेष दूर रह जाएगा, शेष तो 2 बच जाएगा, तो बस 4 जो दिया हुआ है इसका उसके ऊपर पावर 2 दे दीजिए, ठीक है, प्लस कर दीजिए। अब 103 दिया हुआ है, 103 को अगर 4 से भाग दिया तो भी शेष 3 बचेगा, शेष 3 बचा तो ये 4 दिया और 4 पे पावर 3 दे दीजिए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और कहता है 4 का क्यूब 64, तो 6 4 10, 10 का 0, तो इसका इकाई अंक उतना देखना ही नहीं, 80 होता है लेकिन इकाई अंक 0 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक 0 होगा, समझ गए। लेकिन एक बात और, अगर पावर 100 रहता, अगर पावर 102 है तो ठीक है, अगर पावर 100 रहता क्या करता है, लेकिन आया नहीं है, लेकिन हम लोग को बता देते हैं कि हो सकता है आएगा, तो क्या करना है आपको, अगर पावर 100 रहता 4 से भाग दे दिए, ये तो कट गया सर, शेष भी नहीं बचा, तो क्या करेंगे, शेष अगर नहीं बचा कट जाता है तो आपको जो पावर जिससे भाग दिया वो सेम पावर ही हो जाएगा, 4 है उसके ऊपर 4 ही पावर हो जाएगा, 4 पावर तभी होगा जब शेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 64, तो इसका इकाई 4 हो जाएगा, समझ गए।
अगर पावर शो रहता तो, समझ गए, मतलब सिंपल भाषा में है कि अगर पावर कट जाएगा किसी, अगर 4 से विभाजित करने पर पावर अगर पूरी तरह कट जाता है तो शेष तो बचा नहीं, तो शेष क्या मानेंगे, शेष मानना नहीं है, जिससे आप पावर जो संख्या 4 था उसी को आप पावर मान लीजिए, ठीक है, उसी के अनुसार कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार बताइए, आपको हम बोले थे कि अगर संख्या 5 मिलेगा, गुना करने पे इकाई अंक पूछ रहा है, 5 मिलेगा, कोई भी सम संख्या मिलेगा, तो इसमें देखिए इकाई अंक कहीं 5 है, 5 नहीं है, तो इसमें भी रूल काम नहीं करेगा, तो भाई गुना करना होगा, तो गुना कीजिए, 1 गुना 2 2 हो गया, 2 गुना 3 6 हो गया, 6 चौके 24 24 हो गया, और 24 गुना 6, तो 6 गुना 4 गुना 6 कीजिए, काहे उतना करेंगे, 6 चौके 24 24 आया, फिर 4 दीजिए। अब इकाई अंक ही हमको देखना है तो उतना सोचना क्या है, ठीक है, 4 आया, फिर इसका 7 उससे कीजिए, तो 7 चौके 28 28 आया, फिर 8 लीजिए, सिर्फ 8 लीजिए, 8 लीजिए, ये 8 हो गया, 8 64 64 हो गया, फिर इकाई अंक 4 लीजिए, 4 लिए, फिर 9 लीजिए, 9 चौके 36, फिर इकाई अंक 3 6 हो गया, तो इसका इकाई अंक 6 होगा, समझ गए। अब बहुत लोग क्या करेंगे, 71 गुना 72 करेंगे, फिर उससे को गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, उतना से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय ले जाएगा। अब एग्जाम में एक सवाल के लिए मुश्किल से 40 सेकंड देती है, ठीक है, 40 से 60 सेकंड, कुछ किसी सवाल में ज़्यादा रहता है, किसी कम, समझे, एवरेज 40 सेकंड रहता है, तो आप 40 सेकंड में समय जवाब देना है आपको। तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, तो समझिए 6 नंबर कैसे हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर। चलिए ये देखिए, आपको दिया हुआ ये पावर का इकाई अंक निकालना, तो आपको बताए थे कि 0 1 5 6 का नियम, देखिए अगर काम कर रहा है तो अच्छा बात है, काम कर रहा है, कहीं एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है ये 5 वाला, तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक भी काम कर रहा है, एक भी काम कर रहा है, ठीक है, 6 भी काम कर रहा है, 6 भी काम कर रहा है, लेकिन 3 काम नहीं कर रहा है, तो 3 काम नहीं कर रहा है तो उसको बस जो काम नहीं कर रहा है इसका पावर को 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए, कितना वाला करेगा, देखिए 6 चौक 24, मतलब 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, 2 इधर चल गया, 24 हो गया, तो 6 चौक 24 36, मतलब ये पूरा कट गया। आपको हम बताते हैं जब पूरा कट जाता है तो सेम को 4 को ही पावर मान लेते हैं, ये 3 दिया हुआ है, 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 4 क्या होगा, 3 गुना को पावर क्या मानेंगे, क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 3 9 27 3 तिया 9 9 37 87 81 81 हो गया, इसका अंक 4 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस क्या गया, 1 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर +6 हो गया, तो देखिए ये प्लस है, इसके आगे कुछ प्लस है, ये भी प्लस है, 6 1 7 हो गया, अच्छा तो 5 और 1 6 हो गया, तो 5 1 6 हो गया, तो 7 में से 6 चल गया, कितना बच गया, 1 बच गया, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, समझ गए। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 1 5 6 तो इस पर काम कर रहा है, तो वो क्या करना है, पावर को 4 से भाग दीजिए, 100 है, इसको 4 से भाग दीजिए, पूरी तरह कट जाएगा 25 बार में, ठीक है, तो बस इसको 4 मान लेना है, 84 है, 84 को 4 से भाग दीजिए, ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 21 बार में, ठीक है। तो अब पूरा कट गया, तो वो करना क्या है, 8 पे पावर 4 मान लीजिए, ठीक है, और 7 पे पावर 4, इसका इकाई 8 है, इसका इकाई 7 है, ठीक है। 8 पे पावर 4 मान लिया, तो देखिए 8 पे गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है, 4 लिख दिए, तो 38 64 64 हो गया, फिर 38 64, 4 चौक 16, 4 और 4 इकाई अंक देना है 16, तो इसका इकाई अंक 6 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका देखिए 49 है, 49 7 है, तो 7 को 4 बार कीजिए, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 4 में हो गया, तो 7 7 49, ये 7 49, 9 9 81, एक इकाई अंक देखना है तो उतना गुना क्यों करना है, इकाई अंक ही गुना करेंगे, तो 1 हो गया, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। ये इसका 6 हो गया, इसका 1 हो गया, तो 6 1 7 हो गया, समझ गए। ये पूरा संख्या का यूनिट क्या होगा, इसका 6 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, तो 6 1 7 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, अब देखिए 36 दिया हो, 36 तो 9 बार 4 बार में कट जाएगा, 36 जो है 4 बार में कट जाएगा, 9 बार 9 30 9 9 36 कट जाएगा, जो कट जाएगा ये 20 भी कट जाएगा, 20 भी कट गया, तो बस आपको वही करना है। ये 3 दिया हुआ है, 3 पे पावर 4 दे दीजिए, जो कट जाता है उसमें पावर 4 दे दीजिए, ये 2 बचा है तो इकाई 2 है, जिसका फिर पावर 4 दे दीजिए,
3 पे पावर 4 दीजिएगा तो आप देखिए 3 पे पावर 4 दीजिएगा तो आपको हम बताए थे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बोले थे ना। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है हुआ। तो 3 दिया 9, 9 81 हो गया। 81 का इकाई अंक 1 हो गया। अब 2 का देखिए, 2 का जानते हैं क्या होता है, 16 होता है। 16 मतलब 6, ये 6 हो गया। तब इसका घटाइए कितना हो गया, -5, -5 हो गया। तो -5 होगा तो इसका इकाई अंक -5 होगा, समझ गए। अब बोलिए सर इकाई अंक माइनस में कैसे आ गया, माइनस में आएगा अगर इसको उतना गुना कीजिएगा। देखिए ये संख्या कम है, ये संख्या ज्यादा है। अगर गुना कीजिएगा तो ये संख्या कम आएगा। स्क्वायर में जब भी कीजिएगा ये पूरा गुना कीजिएगा तो इतना कम आएगा, ये ज्यादा आएगा। तो उल्टा घटेगा तो माइनस में आएगा ही। जब माइनस में आपको इकाई अंक निकालना तो ये माइनस में ही आया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब आपको गुना करना है तो बस आपको, अब बोलिएगा सर गुना करना होगा, आपको पावर देना होगा, कुछ नहीं करना है। बस आप याद रखिए, देखिए 5 है, एक सम संख्या है, इसका इकाई अंक 0, सोचना ही नहीं है। अगर 5 मिल गया कोई भी सम संख्या, तो एक सम संख्या तो है ना, 4 तो एक कम सम संख्या है तो इकाई अंक 0 होगा, उतना सोचना ही नहीं है। इसमें देखिए ये 5 दिया हुआ लेकिन इकाई अंक 1 भी नहीं पता चल रहा है। जब पता नहीं चल रहा तब आपको वही करना पड़ेगा जो बात आए पावर पे। पावर को 4 से भाग दे दीजिए, कितना बार में होगा देखिए, खिलाइए। एक बार में 4 हो गया, इधर चल गया 23 हो गया, 5 हो गया 20 हो गया, 4 5 20 हो गया, 3 शेष बच गया। शेष 3 बचा, इसमें शेष 3 बचा, इसमें देखिए शेष बाद में पावर जोड़ लेंगे। 85 इसको पावर 4 दीजिए, 1 4 दूनी 8, एक बार में 21 84, शेष इसमें 1 बच गया तो इसमें 1 लिख दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए 70 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार में 4, फिर चल गया एक बार में 4 और फिर 30 चल गया 30, तो 7 और 28 में शेष 2 बच गया तो इसमें 2 लिख दीजिए। इसको 81 को 4 से भाग दीजिए, एक बार में 4 दूनी 8 0 20 बार में, मतलब शेष इसमें 1 बच गया। इसमें टोटल में इतना शेष बचा। तो अब क्या करना है, जो संख्या 5 है तो 3 दिया हुआ है, 3 पे देखिए 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ, तो 5 पे पावर 3 कर दीजिए गुना, 7 पे पावर 1 कर दीजिए गुना, 9 पे पावर 2 कर दीजिए गुना, और 1 पे पावर 1 कर दीजिए। तो 5 पे पावर 5 कीजिए, 5 पे पावर 3 कीजिए तो 125 होगा, इसका 7 होगा, इसका 81 होगा, और इसका 1 होगा, ठीक है। अब देखिए 5 दिया हुआ है, 7 गुना 5 कितना हो गया 35, ये 1 है तो 35 को 1 से गुना के 1 ही होगा, तो इसका मतलब ये इकाई अंक 5 हो गया, तो इसका इकाई अंक 5 होगा, समझ गए। तो इसका इकाई अंक का क्या होगा 5 होगा। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।